ओके, तो ऑप्टिमाइज भी होगी हमारी कैंपेन्स। अब हमने स्केल करना है, जो कि हमारा एंड गोल होगा कि हमने अपनी कैंपेन्स को स्केल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलिंग को समझ लेते हैं। स्केलिंग होती क्या है कि स्केलिंग इज टू गेट मोर रिजल्ट्स इन लेस टाइम विद ऑप्टिमल बजट। अब हम एक दिन के 10 परचेज ले रहे थे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम इसी 10 परचेजेस को 100 पे ले जाएँ, 500 पे ले जाएँ, 1000 पे ले जाएँ। ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि स्केलिंग वर्क कैसे करती है। अब स्केलिंग तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेजेस मैंने डिज़ाइन किए हैं कि आपकी जो कैंपेन पहले दिन पे होगी वो किस किस स्टेजेस के गुजर के स्केलिंग वाले मोड में आएगी। तो वो भी इसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। वो लेसन या तो मैंने डाल दिए होंगे या अगले आने वाले चैप्टर के अंदर मैं डाल दूंगा लेसन्स कि वो स्टेजेस किस तरीके से वर्क करेंगे। बट कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा थ्योरी और इन चीज़ों को समझ लेते हैं, और प्रैक्टिकल के अंदर भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। डेली बजट आप 1000 लगा रहे हैं, जब 1000 आप डेली बजट लगा रहे होते हैं तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट 100 है, यानी कि आपको दिन के अंदर 10 सेल्स मिल रही हैं, 10 लीड्स मिल रही हैं। लेकिन अब जब आप इसको चाहेंगे कि मैं इस कैंपेन को अब 10 आ रही हैं और मैं अगर 1 लाख लगाऊंगा तो मुझे 1000 सेल्स आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप स्केलिंग करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट में भी थोड़ी बढ़ेगी। आपकी जो ऑडियंस है वो आपका फेसबुक जो है आपको ऐड कम लोगों को दिखाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं। अब मेरे पास 1000 लगा के 10 रिजल्ट्स आते हैं और 100 कॉस्ट पर रिजल्ट है। जब मैं 1 लाख लगाना शुरू करूँगा तो 1 लाख तक हमने कैसे पहुँचना है, ये स्टेजेस को हम देखेंगे। और जब आपका डेटा आ गया तो अब उसके बाद आप डायरेक्टली भी 1 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। यानी उस डेटा को समझते हुए, यानी कि आपका ऐड क्रिएट निकल आया, आपकी इंटरेस्टिंग ऑडियंस सारा कुछ निकल आया, आपके पास रीटारगेटिंग की ऑडियंस निकली, आपके पास लुक लाइक के लिए ऑडियंस निकल आई है। तो फिर आपने जाके जो है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे आके फिर आपने स्केल करना है। अब आपने अपना जो बजट है इसको बढ़ाना है, अपने बजट को बढ़ाना है आपने। सो बजट को फिर आप डायरेक्टली भी बढ़ा सकते हैं, आप कैंपेन के ऊपर 20% भी करके बढ़ा सकते हैं, और आप उनको डुप्लीकेट करके मल्टीपल कैंपेन भी बना सकते हैं। तो ये है। अब थोड़ा सा मेजर फैक्टर को देख लेते हैं। जब भी आपने स्केल करना है तो आपने अपने पास ये 4 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। पहला, प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, क्या ये प्रोडक्ट को मैं मॉस लेवल पे ले जा सकता हूँ। 10, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज देखूंगा कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है इसको लेने वाले कितने, इसकी मार्केट साइज कितना है, यानी कि इसका मार्केट साइज 10 मिलियन लोग हैं। तो इसका मतलब है कि जो 10 मिलियन लोग इसका मार्केट साइज है, तो इसका मैं 20-30% कवर कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम, यानी कि क्या ये अब मैं हुडी जो है मैं गर्मियों में तो नहीं बेचूंगा, मैं सर्दियों में बेचूंगा, ये भी ज़रूरी है। पोटेंशियल, अच्छा तो ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर पोटेंशियल है। जब पहला प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे होंगे, हंटिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि वो स्केलेबल है कि नहीं। अब 1000 लगा रहा था, 10,000 लोग तक पहुँच रहा था, और इस टोटल मार्केट साइज तक पहुँचने के लिए मुझे कितने दिन लगेंगे, 1000 दिन लग जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पहुँचूँ, मैं यही 2-3 महीने 4 महीने लगा के पूरी ऑडियंस को बेचूँ। क्योंकि अब 1000 जो दिन हैं ये कम से कम 3 साल बनते हैं, और इन 3 सालों को पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। बट मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास बजट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन पूरी ऑडियंस 10 मिलियन लोगों को अपना ऐड दिखा के जो मैंने बेचना है मैं बेच सकता हूँ। और अगर मैं दिन का 1 लाख लगा रहा हूँ तो मेरे पास 10-12 दिन में मैं सारा कुछ दिखा के साइड पे कर दूँगा, और अपना जो प्रॉफिट है, जो अपनी सेल्स है वो निकाल के। बट इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी कैंपेन को 2 से 3 महीने तक ड्रैग करेंगे, ठीक है। सो स्केलिंग स्ट्रक्चर क्या है वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे। स्केलिंग स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर एक मैं फार्मूला बना के दूंगा आपको स्टेजेस वाइज, यानी कैंपेन के स्टेजेस क्या होंगे। अब आपने कैंपेन बना ली है, कैंपेन स्टेज 1 है जिसके अंदर आप वार्म अप करेंगे, अपनी टेस्टिंग करेंगे, फिर आपका ऐड क्रिएटिव निकलेगा, ठीक है। फिर आप डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर आप रीटारगेटिंग तक पहुँचेंगे, फिर आप लोकल आगे तक पहुँचेंगे, ठीक है। रीटारगेटिंग, फिर आप अपना जो है जो आपका जो स्केलिंग वाला मोड ऑन हो जाएगा। स्केलिंग मतलब फिर आपने कैंपेन्स लगा के लोकल लाइक के बाद बैठ जाना है, फिर आपने देखना है, फिर आपको ज़्यादा उसको टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड स्केलिंग। स्केलिंग स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है इसके अंदर टेस्टिंग है, लेकिन हम इसके अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे।